नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों का हीमोग्लोबिन कैसे भरना है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन भरने के लिए हमें कहाँ जाना है? बेनिफिशियरी में हम ऊपर जा सकते हैं या बेनिफिशियरी में नीचे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ बेनिफिशियरी में जा रहा हूँ। बेनिफिशियरी में जाने के बाद हीमोग्लोबिन साधारणतः सभी कैटेगरी का भरना होता है। तो मैं यहाँ पहले गर्भवती महिला का देखता हूँ। देखिए, ज़रूरी यहाँ गर्भवती और धात्री महिला का बहुत ज़्यादा अनिवार्य है भरना है हीमोग्लोबिन, और बाकी सबका भी आप भर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ सबसे पहले एक उदाहरण देके प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला का। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन कहाँ मिलेगा हीमोग्लोबिन भरने का? तो मैं यहाँ पहले प्रेग्नेंट पर जा रहा हूँ, और यहाँ गर्भवती महिलाओं के नाम के सामने जो है यहाँ ये जो 3 बिंदु है, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ऊपर से, देखिए गर्भवती जो प्रेग्नेंट है वहाँ पर यहाँ तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिल रहा है। धात्री में कोई और नंबर पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ऑप्शन याद रखना है कि इसी में आपको भरना होगा हीमोग्लोबिन। इंग्लिश में लिखा है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, यही चीज़ हिंदी में लिखा होगा पोषण संबंधी विवरण जोड़ें। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में लिखा है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल। वही अगर आप पोषण ट्रैकर में अपना भाषा चेंज कर दिए हैं तो हिंदी में क्या लिखा पड़ेगा, दिखेगा पोषण संबंधी विवरण जोड़े। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। सबसे ऊपर वाला जो है इसी में हमको लंबाई, वजन और हीमोग्लोबिन भरना होता है। दूसरे नंबर पर जो ये दिख रहा है इसमें हम लोग को कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन जो गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी भरना है। तीसरा नंबर पर जो है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, ये तीसरे नंबर वाले में भरना है कि दवा अंग्रेजी ली जा रही है, एलोपैथ या फिर होम्योपैथ या जो भी है वे भरना है। तो मैं यहाँ पर पहले एक दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद आपको बताऊँगा कि किस श्रेणी का, किस कैटेगरी के गर्भवती महिलाओं का, गर्भवती, धात्री या बच्चों का हीमोग्लोबिन कितना हो सकता है, उसे जानने के लिए हमें और आगे जानना होगा। लेकिन इसके पहले मैं यहाँ इसके अंदर वाले ऑप्शन को आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ सबसे ऊपर वाला ऑप्शन में जा रहा हूँ। तो ऊपर वाला ऑप्शन में देखिए क्या क्या भरना है। हाइट मतलब कद या लंबाई, दूसरा है वेट मतलब वजन, और तीसरा क्या है हीमोग्लोबिन यहाँ संख्या ग्राम पर डेसीलीटर है। यहाँ ग्राम पर डेसीलीटर इसका यूनिट होता है। तो देखिए यहाँ एक यहाँ रेंज भी दिया हुआ है कि कितने साल की जो महिला है उनका कितना हाइट अंदर होना चाहिए। तो देखिए नीचे में लिखा है छोटा ऑप्शन में कि इन जो महिला हैं हसीना खातून, इनका जो कम से कम लंबाई 76.2 सेंटीमीटर से लेके 304.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही इनका अगर वज़न देखा जाए तो यहाँ इनका वज़न कम से कम कितना होना चाहिए, 30 या 300 किलो के अंदर। तो ये एक रेंज दिया हुआ, इससे अगर कम या ज़्यादा हुआ तो ये जो है ये खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें सही जानकारी यहाँ भरनी है, लंबाई, वज़न और फिर हीमोग्लोबिन की। यहाँ भरने के बाद अब हमें कहाँ जाना होगा, नीचे, ठीक है। नीचे में यहाँ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लिखा है। तो इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ क्या खुल गया, क्या क्या गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ दिया जा रहा होगा हमें उस पर टिक मार देना होगा और फिर सबमिट कर देना होगा। और वहीं अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या दिखाई पड़ेगा, 3 तरह का दवा का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा कि ये जो गर्भवती महिला है इन्होंने कौन सा दवा ये ले रही हैं। एलोपैथ मतलब अंग्रेजी दवा, होम्योपैथ तो आप जानती हैं होम्योपैथ दवा होता है, छोटा सा गोली होता है वाइट रंग का, उसमें लिक्विड होता है। फिर आयुष मतलब आयुर्वेद दवा। तो जनरली अधिकतर महिलाएं क्या लेती हैं या कोई भी आज के समय में अधिकतर एलोपैथ ले रही हैं अंग्रेजी दवा। तो हम अंग्रेजी दवा पर एलोपैथ पर मार के यहाँ सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग को धात्री का भी भर सकते हैं हम लोग। तो धात्री का भरने के लिए मैं बैक जा रहा हूँ यहाँ देखने के लिए कि यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है धात्री महिलाओं का। तो बैक जाने पर हमें यहाँ दिख रहा है का भरने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लैक्टेटिंग मदर या धात्री पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है वही चीज़ करना है हमको, नाम के सामने 3 बिंदु पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ वही चीज़ दिख रहा है,
ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल, पोषण संबंधी विवरण जोड़ें, इसी को हिंदी में लिखा होगा। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, तो यही चीज़ यहाँ भरना है, वही जानकारी यहाँ भरना है। अब हमें यह जानना है कि किस श्रेणी के लाभार्थी या फिर बच्चे, धात्री, गर्भवती जो भी हैं, उनका हीमोग्लोबिन कितने रेंज के बीच होना चाहिए या हो सकता है, और एवरेज कितना होता है। तो इसे जानने के लिए मैं यहाँ एक सूची खोल रहा हूँ, लिस्ट। अब देखिए, इस लिस्ट का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए आप, इसी के अनुसार आप मिलाते रहिएगा कि इसके बीच ही हो सकता है। तो देखिए, जन्म के समय कितना हो सकता है बच्चे का, 13.5 से लेके 24.0, और जो सामान्य है नॉर्मल कितना हो सकता है, 16.5, 16.5। वहीं अगर 1 माह से कम का देखा जाए तो ये कितना होता है, 10 से लेके 20 तक, और नॉर्मल कितना हो सकता है, 13.9। तो इसी तरह बाकी लाभार्थियों का है जितना इनका उम्र है, ये है। तो सामान्यतः हम लोग क्या देख रहे हैं कि छोटी उम्र में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, बड़ी उम्र में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। अब देखिए, ज़रूरी यहाँ तो हमें देखना है कि गर्भवती और धात्री महिलाओं का कितना है। तो गर्भवती महिलाओं का जो है कम से कम 11 होता है, स्वस्थ मतलब कम से कम, अब 15 मतलब मैक्सिमम होता है, और सामान्य किनका कितना होता है, 14। लेकिन अगर असलियत में रिपोर्ट देखा जाए तो 10.5 से 11 ही जनरली हम लोग को मिल पाता है, ठीक है। लेकिन अगर 11 से कम है तो एनीमिया हो सकता है। अगर 11 से हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया हो सकता है गर्भवती महिलाओं को। एनीमिया वही बीमारी है जिसमें खून की कमी होती है। दूसरा, धात्री महिलाओं की जो है, धात्री महिलाओं का कितना हो सकता है, 12 से 16। तो आपको करना क्या है, आपको इस सूची को आप जो है फ़ोटो खींच लीजिए। आप इस सूची का क्या कर लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए। इसके अलावा मेरा अन्य भी वीडियो है, पोषण ट्रैकर स्टडी NCERT, जब आप सर्च करेंगी तो उस पर आपको इस पर एक 5 मिनट का वीडियो मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसका फ़ोटो खींच लें और इसके क्या करें, आप मिला सकती हैं। तो यह था पूरा वीडियो, धन्यवाद।